हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल StylaSj और मैं हूँ श्वेता, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल की। मैं आपके साथ शेयर करूंगी गेट रेडी विथ मी और आपको दिखाऊंगी कि रियल पार्टीज के लिए मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना आफ्टर पार्टी अनरेडी विथ मी भी शेयर करूंगी, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये मेकअप लुक वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक हैक बताऊंगी कि आपको पार्टी में जाने के लिए जो भी पार्टीशन हेयर की रखनी है उसके अपोजिट अपने हेयर को पिन अप कर लें, जिससे आपके हेयर्स में बाउंसी लुक आएगा ओपन करने के बाद। नाउ मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजर से अपने फेस को प्रेप करेंगे। अब इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले प्राइमर का, जिससे हमारा फेस थोड़ा सा ब्लर आउट हो जाएगा और मेकअप बहुत ज्यादा सेटल लगेगा। मैं यहाँ पे मास्टर प्राइमर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया और सभी डार्क एरियाज को कंसील करने के लिए। इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए मैं इसकी ब्लेंडिंग फिंगर से करना प्रेफर करती हूँ, जिससे आपकी बॉडी हीट से ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। अब मैं लूज पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, जिससे फेस पे कोई भी आई शेडो गिरे तो वो डस्ट ऑफ आसानी से हो जाए। अब आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले आई शेडो पैलेट लेंगे और इसमें से मैं ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ। क्योंकि ये आई मेकअप वेस्टर्न वियर के लिए है तो आईज पे ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और आई मेकअप को बोल्ड रखेंगे। आउटफिट भी मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगी, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई मेकअप को आप जितनी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा लुक आएगा, सो ब्लेंडिंग पे बहुत ज्यादा टाइम देना है आपको। अब उसी पैलेट से व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे अपनी आईज की कट क्रीज क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी लिड एरिया पे व्हाइट कलर को प्लेस करूंगी और फिर करेंगे इसकी ब्लेंडिंग। अब मैं इस्तेमाल करूंगी ग्लिटर लाइनर का, बट हम इसे एज अ लाइनर नहीं लगाएंगे। अपनी पूरी लिड एरिया पे स्प्रेड करके जिस जगह पे व्हाइट आई शेडो लगाया था वहां पर इसे स्प्रेड कर देंगे ताकि एक स्पार्कल टेक्सचर आ जाए। अब आई कॉर्नर्स को शार्पन दिखाने के लिए आउटर एरिया में ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आईज को डेफिनेशन मिलेगी और एक शेडेड लुक क्रिएट हो जाएगा। अब मैं कंसीलर का इस्तेमाल करूंगी, जिससे मेरे ब्लैक अंडर आई एरिया क्लीन हो जाए और स्किन वन टोन लगे। इसकी ब्लेंडिंग आपको ब्यूटी ब्लेंडर से करनी है और अपनी आई कॉर्नर्स को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। अब सेम पैलेट से ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे अपनी लोअर वाटर लाइन पे। अब इस्तेमाल करेंगे जेल लाइनर का अपनी आईलाइनर को ड्रॉ करने के लिए। जेल लाइनर से काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक आता है, सो आप जेल लाइनर का ही इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे मेबेलिन जेल लाइनर का इस्तेमाल किया है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी वेट एंड वाइल्ड आईब्रो पैलेट का अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। लाइट ब्राउन कलर से मिड से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। पाउडर आईब्रो पैलेट या फिर आई शेडो से जब आप अपने आईब्रोज को फिल इन करते हैं तो ये काफी ज्यादा नेचुरल लगता है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। अब मैं सेम पैलेट से डार्क ब्राउन का इस्तेमाल करूंगी अपने काजल को स्मोकी बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं अगेन इस्तेमाल करूंगी स्पार्कल आईलाइनर का अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन का। मेरा शेड नंबर 128 है। दिस इज अ ब्यूटी फिल्टर इन बॉटल। मैं यहाँ 2 पंप्स का इस्तेमाल करूंगी। ब्लेंडिंग के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को स्क्वीज आउट करना बिल्कुल ना भूलें। अब टैप टैप करके पूरे फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर से ही फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। अब मैं मेबेलिन कॉन्टूर पैलेट का इस्तेमाल करूंगी, जिससे मेरा फेस थोड़ा सा शेप में और पतला लगे। कॉन्टूर ब्लेंडिंग करते टाइम अक्सर हमारे चीक बोन से नीचे ब्लेंड हो जाती है, उसकी एजिंग को अच्छी तरह से क्लीन कर लें कॉम्पैक्ट पाउडर से। अब मैं सेम पैलेट से ब्लश का इस्तेमाल करूंगी। सर्कुलर मोशन में अपवर्ड्स ले जाते हुए ब्लश का इस्तेमाल करें। सेम ब्लश से हल्का सा नोज पे भी स्ट्रोक्स कर देंगे, क्योंकि ये स्टाइल काफी ज्यादा इन है इस स्टाइल। अब पतले ब्रश की हेल्प से नोज को कॉन्टूर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे स्किप ना करें। इसकी ब्लेंडिंग आप फिंगर से भी कर सकते हैं, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। अब मैं अपने फेवरेट पार्ट हाइलाइटर का इस्तेमाल करूंगी एट द सेम पैलेट, क्योंकि इससे आपके फेस पे ग्लो दिखता है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी लिपस्टिक का, जो कि है मेबेलिन की मैट लिपस्टिक ऑरेंज कलर में। लिपस्टिक का कलर काफी ज्यादा ब्राइट है, तो मैं उसे डस्की करने के लिए लिप ग्लॉस का इस्तेमाल करूंगी।
ये नॉन ट्रांसफरेबल लिप ग्लॉस है ब्लू हेवन का इन द शेड नंबर 11। मेकअप करते वक्त मैं मस्कारे का इस्तेमाल करना भूल गई थी, तो मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ, बट आप उसी टाइम यूज कर लें ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो वो फाउंडेशन से हाइड हो जाए। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर, जो कि है मेकअप फिक्सर, जो आपके मेकअप को रिफ्रेशिंग बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग रखता है। मैं यहाँ पर NY का मेकअप सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। अब हेयर स्टाइल की बारी है, उसके बाद मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। कि हेयर स्टाइल के लिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूँ जिससे हेयर्स बाउंसी लगे। तो अभी आप देखेंगे कि हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा बाउंस आ जाएगा जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे कन्वर्ट करूँगी। दिस इज़ माय फाइनल लुक। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा लुक कैसा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम वेस्टर्न मेकअप आपके साथ शेयर किया है, सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, क्योंकि ये रियल पार्टी मेकअप लुक है तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा पार्टी में। दिस इज़ माई टुडेज आउटफिट, जिसमें मैंने एक स्कर्ट सूट पहना हुआ है विद बूट्स। ड्रेस इज फ्रॉम शीन, तो मैं आपको इसकी लिंक नहीं दे सकती। आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से मेकअप को रिमूव करती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्किन केयर के लिए। फ्रेंड्स, आफ्टर पार्टी मेकअप को सही तरीके से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे सबसे पहले वाइप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस्तेमाल करूंगी गार्नियर मिशनर वाटर का। इसे शेक करके ही इस्तेमाल करें ताकि उसके सेल्स एक्टिवेट हो जाएं। 2-3 ड्रॉप से मैं अपने मेकअप को रिमूव करूंगी। आफ्टर रिमूविंग आप इस वाइप्स को देख सकते हैं, इसमें सारा मेकअप एब्जॉर्ब हो गया है, बट अभी भी हमारा फेस क्लीन नहीं है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी ममा अर्थ का मेकअप रिमूवर फेस वॉश, जिसमें दिए हुए ब्रश से अच्छी तरह से मेरा फेस एक्सफोलिएट हो जाएगा और डीप सेल्स तक क्लीनिंग हो जाएगी। ये बहुत ही कम कंज्यूम होता है, 2 पंप में आपका पूरा फेस साफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रश में कितना ज़्यादा फाउंडेशन इकट्ठा हुआ है, जो कि मिसलेनियस वाटर के बाद भी रिमूव नहीं हुआ था। मैं एक वेट टॉवल की हेल्प से फेस को क्लीन करूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर फेस वॉश भी कर सकते हैं वाटर से। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ममा अर्थ विटामिन सी टोनर का, जो भी एक्सफोलिएशन से हमारे फेस पे डैमेज हुआ है ये उसे रिपेयर करेगा। मैं इसे कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पे एक अच्छा लेयर लगाऊंगी। आफ्टर पार्टी सोने से पहले ही इन स्टेप्स को जरूर करें। आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफी ज्यादा क्लीन एंड क्लियर हो गई है। सो अच्छी स्किन केयर के लिए मेकअप रिमूवर रूटीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने आपके साथ रेडी और अनरेडी दोनों ही चीजें एक ही वीडियो में शेयर किए हैं। होप मेरा ये अटेम्प्ट आपको अच्छा लगा हो। सो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ताकि उनकी भी हेल्प हो। ऑल्सो आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।